गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। आप लोग को 9th क्लास सेकेंड मैथ के बारे में बताया जा चुका था। कुछ फॉर्मूला वगैरह भी हम आपको बताए थे, है न? फॉर्मूला भी नहीं बताए थे बल्कि परिभाषा बताए थे। हीरोन सूत्र के बारे में जो त्रिभुज से संबंधित बात था कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, है न? जिसमें तीन कोण होती है, तीन भुजा होता है, तीन शीर्ष होता है, तीन माध्यिका होती है। ये सभी विद्यार्थी आपको ज्योमेट्री में भी सभी के बारे में बताएंगे। यहाँ पर उसकी कोई भूमिका ही नहीं है। आइए हम सब बात करते हैं। तो भुजा के विचार से त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं, कोण के विचार से भी त्रिभुज तीन प्रकार से होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ये तीनों जो होगा भुजा के विचार से। एक था आपको समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये था आप लोग को विद्यार्थी कोण के विचार से। एक है समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण यानी जिसमें समद्विबाहु के नियम भी लागू हो रहा है और समकोण के नियम भी लागू हो रहा है। और एक होता है विषमबाहु समकोण। देखिए है ने, एक आपको बारे में बता रहे हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये भुजा और कोण दोनों के विचार से, भुजा और कोण दोनों के विचार से। देखिए पहले मैं फिगर ही बता देता हूं। देखिए ये 90 डिग्री हुआ, तो आपको बताए थे जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री होगा उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। और बताए थे कि जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा वो समद्विबाहु कहलाएगा। तो इसमें दोनों बात होगा, दो गो भुजा भी बराबर, दो गो कोण भी बराबर और एक कोण का मान 90 डिग्री होगा, तो इसे समद्विबाहु समकोण कहेंगे। यानी वह समकोण त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर होती है, अथवा वह समद्विबाहु त्रिभुज, पहले नाम है समद्विबाहु, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समद्विबाहु समकोण कहते हैं। आइए वही बात को हम लोग लिखते हैं कि वह, ये आंसर में, वह समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण ब्रैकेट में 90 डिग्री होता है उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। और आपके सामने फिगर है। और तीसरा बात जो है विद्यार्थी जी है, ये सब याद रखिएगा, है ने, विषमबाहु समकोण, विषमबाहु समकोण यानी इसमें होगा कि विषमबाहु का मतलब बताए थे जिसमें तीनों भुजा अलग अलग हो। ये देख रहा है, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 90 डिग्री है ने। तो तीनों भुजा अलग अलग है, तीनों भुजा क्या है, अलग अलग है, और एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। अथवा तीनों भुजा अलग अलग हो, अब बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटा का वर्ग के बराबर होगा तो विषमबाहु समकोण होगा। तो इसमें लिखिएगा कि वह, आंसर में, वह विषमबाहु त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री होता है उसे
विषम बाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। यह पाइथागोरस, ये वैज्ञानिक का नाम है, पाइथागोरस प्रमेय के नियम को पालन करता है। वो नियम क्या है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का ये देख रहा है, ये ध्यान रहे, परिभाषाओं को ध्यान से सुने, पढ़ें और याद करें। देखो अब आगे हम सूत्र लिखेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। एक पहले परिमाप, त्रिभुज की परिमाप के बारे में बताते हैं। त्रिभुज की परिमाप, देखिए परिभाषा होगा त्रिभुज के तीनों भुजा के जोड़ को त्रिभुज की परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप कहते हैं। यहाँ पर त्रिभुज की परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजा का जोड़ हो गया, है ना। एक आएगा माध्यिका, देखिए माध्यिका ऐसे होता है, यह देखिए, ये देख रहा है, यदि दोनों बराबर है तब इसको माध्यिका कहेंगे। ए बी सी डी, माध्यिका और शीर्षलंब में अंतर होता है ना। माध्यिका लंब रहेगा तो या 90 डिग्री दर्शावल रहेगा, समझ रहे हैं, है ना। तो माध्यिका होगा कि त्रिभुज के एक शीर्ष से दूसरी भुजा पर जाने वाली वह रेखा जो दूसरी भुजा को दोनों बराबर भागों में विभाजित करता है, तो वो माध्यिका कहलाएगा। अथवा माध्यिका किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। ठीक है, ये था आप लोग को माध्यिका के बारे में, समझ रहे हैं। त्रिभुज में 3 माध्यिका होती है,
ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे तो और अलग तरीका से बताया जाएगा, सभी के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर माध्यिका का उपयोग होगा, इसलिए मैंने बता रहा हूं। तो ये था माध्यिका, याद रहिए। ये सूत्र हो गया a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजा को जोड़ देंगे जो परिमाप आएगा। अब इसको आधा कर देंगे बटे 2, तो बन जाएगा अर्ध परिमाप। अगला त्रिभुज की अर्ध परिमाप, जिसको आप एस लिखेंगे, तीनों भुजा का जोड़ बटे 2, यानी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यदि यही समबाहु त्रिभुज रहेगा तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की परिमाप, वो तीनों भुजा का 3 गुने डायरेक्ट लिखाएगा भुजा, समझ रहा है, क्योंकि उसमें तीनों भुजा बराबर होता है। तो ये लागू करेंगे हम कौन, किसमें, और इसके पीछे का सूत्र किसमें लागू करेंगे, जिसमें तीनों भुजा मालूम रहेगा उसमें। ठीक है, अब सूत्र अगला है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल, आप हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, या इसी को बोलते हैं शीर्ष लंब। विद्यार्थी ये समकोण त्रिभुज में लगाएंगे। और एक बताए समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुने कर्ण का स्क्वायर। इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण मालूम रहेगा तो 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर, ये आ जाएगा। और अगला विसमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर सूत्र √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। देखिए इस समकोण के लिए लागू होगा, इस समद्विबाहु के लागू होगा, फिर समद्विबाहु समकोण के लागू होगा, आई समबाहु के लागू होगा, और एक जो बता रहे हैं वो विसमबाहु के लागू होगा, और साथ ही साथ सभी में लागू होगा, बशर्ते उसी में लगेगा जिसमें तीनों भुजा मालूम रहेगा, और उसी का नाम रहेगा हीरोन सूत्र। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो देखिए विद्यार्थी, और अगला जो लागू हो रहा है वो विसमबाहु के लागू कर सकते हैं, समद्विबाहु उसमें लागू होगा जिसमें तीनों भुजा मालूम रहे, हीरोन के सूत्र, हीरोन के सूत्र। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल √s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये तब लागू करेंगे जब तीनों भुजा मालूम रहे, तब चाहे वो समबाहु रहे, समद्विबाहु रहे, विसमबाहु रहे, ये संकट मोचन है, सब जगह लगेगा, उसी में लगेगा जिसमें तीनों भुजा मालूम रहे। तीनों भुजा मालूम रहेगा तब ये सूत्र लगा सकते हैं, है। और आपको अभी मैंने लिखा था
कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये भी लागू होगा। और x प्लस वाई बराबर अंडर रूट एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस 4x बाई, ये भी लागू होगा। x माइनस वाई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4x, ये सब भी लागू होगा। और एक लागू होगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी शीर्षलंब बराबर √3/2 गुने भुजा, ये भी लागू होगा। ये सब याद रहे। और भी बता रहे हैं, देख रहा है, ये सब सूत्र है, प्रमुख सूत्र, इसको हर हालत में आपको याद करना ही पड़ेगा, तब आगे बनेगा। देखते जाइएगा। ये आपको लागू होगा आधार बराबर 2 गुने क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, या ऊंचाई बराबर 2 गुने क्षेत्रफल बटे आधार, कर्ण बराबर समद्विबाहु का, अभी आपने पढ़ा ने कि क्षेत्रफल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बटे 4 गुने कर्ण के स्क्वायर, अधिक कर्ण डायरेक्ट कर्ण निकालना रहे तो आपको हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट क्षेत्रफल, क्योंकि भागा में किधर थे तो गुना में होते, 4 गुना में हो गए, स्क्वायर है किधर रूट होते, 4 का वर्गमूल 2 आई हो गए क्षेत्रफल, यानी कर्ण बराबर डायरेक्ट सूत्र निकाल दीजिएगा 2 गुने अंडर रूट क्षेत्रफल। ये कब लगाएंगे, जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण कहेगा तब। समद्विबाहु समकोण का कर्ण बराबर 2 अंडर रूट क्षेत्रफल, याद रहे, टनाटन बनेगा। तो ये सभी सूत्रों को ध्यान में रहे विद्यार्थी जी, ये जितने भी सूत्र है सबको याद कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना, जब तक आप पूरा सूत्र को याद नहीं कर लेंगे और अपने से कोशिश कीजिएगा एक्सरसाइज बनाने के लिए। मैं सारे प्रश्नों को, परिभाषाओं को समझा दिए हैं, सूत्र लिखा दिए हैं, आप लोग एक करके बनाइए। जो प्रॉब्लम हो आप उससे व्हाट्सएप कीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 14 नंबर 14 वो क्वेश्चन इसमें है नहीं। आप लोग को हर एक वीडियो में 20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा इस तरीका से दिया जाएगा और वीडियो के साथ जुड़े रहें, बराबर वीडियो दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन इसी चैनल के साथ मिलेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।